नमस्कार दोस्तों। वह वीडियो देखने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं विनोद कुमार, LIC एजेंट, ब्रांच ऑफ बांकड़ी रोड, दौसा। हम बात करने वाले हैं आज LIC के एक बेहतरीन प्लान जीवन आनंद के बारे में। इससे पहले आपको बता दूं, आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साइड में घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि अगली वीडियो में जब भी बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए अब हम समझते हैं LIC का जीवनानंद प्लान एक उदाहरण के माध्यम से। यह प्लान एक आजीवन प्लान है जिसमें हमें जीवन भर लाइफ टाइम बीमा मिलता है। इस प्लान के अंदर हम बीमा करने के 2 साल बाद हमें लोन सुविधा मिलती है तो हम लोन भी ले सकते हैं। हम अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पे अगर 25 साल का बीमा ले लेते हैं, 20 साल का बीमा ले लेते हैं तो हम बीमा स्टार्ट करते हैं। उसके 2 साल बाद हम उस 20 साल के पीरियड के अंदर जब भी हमको कभी पैसे की ज़रूरत भी पड़ जाए तो हमें हमारी पॉलिसी में से बीमा ले सकते हैं। अब चलते हैं हम हमारे एक प्लान कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ, एक उदाहरण आपको बताता हूँ। हम आ गए हैं LIC कैलकुलेटर प्लान कैलकुलेटर पर। यह मैं एक दिनेश नाम के आपको दिख रहा होगा, दिनेश, इनकी एज है 21 साल और इनको मैं प्लान दे रहा हूँ 25 साल के लिए। जीवन आनंद 915 आप देख पा रहे होंगे। इनको मैं 3 लाख रुपए का बीमा दे रहा हूँ 25 साल के लिए और 21 साल इनकी एज हुई है। तो 3 लाख के बीमे में 25 साल के लिए 21 साल वाले कैंडिडेट के लिए इसका जो प्रीमियम किस्त आएंगी वो किस्त किस प्रकार आएंगी। हमारी पहली साल के अंदर दिनेश कुमार की पहली साल के अंदर 13,515 रुपये अगर ये साल में एक बार किस्त जमा कराना चाहते हैं। अगर साल में 2 बार हर छठे महीने किस्त जमा कराएंगे तो इनकी किस्त पड़ेगी 6828 रुपये। इस तरीके से हम त्रैमासिक मोड भी ले सकते हैं, क्वार्टरली, मंथली भी ले सकते हैं। ये प्लान एक सरकारी कर्मचारी के लिए बहुत बेहतरीन प्लान है जो कि रिटायरमेंट के बाद एक लंबा पीरियड के लिए हम उनको बीमा देते हैं। 20 साल, 30 साल, 35 साल तक हम प्लान को बीमा देते हैं सरकारी कर्मचारी को। तो सरकारी कर्मचारी को मान लीजिए 35 साल के अंदर हम उसको 35 साल का अगर हम उसका 10 लाख का बीमा दे देते हैं, 20 लाख का बीमा दे देते हैं, तो जैसे ही मान लीजिए 30 साल का कैंडिडेट नौकरी लग गया, उसको हम 35 साल के लिए बीमा कर लेते हैं तो 30 और 35 65 साल तक ही वो नौकरी कर पाएगा। उसके बाद वो रिटायरमेंट हो जाएगा। तो इधर से रिटायरमेंट का भी उसको पैसा आना है, इधर से रिटायरमेंट होने के बाद अपने घर बैठेगा। तो उसके बाद जैसे ही रिटायरमेंट होता है, जैसे ही हमारा बीमा भी पूरा हो जाता है, क्योंकि उसको बीच में कहीं परेशानी तो आती नहीं है, क्योंकि उसकी हर महीने की सैलरी आती है तो उसकी LIC किस्त उस सैलरी में से कटती रहती है और एक मोटी प्रीमियम के रूप में। हम अगर छोटे हैं, हमारी काबिलियत इतनी नहीं है सरकारी कर्मचारी के अनुसार, तो इस प्लान को हम भी ले सकते हैं और हम बड़े प्लान की बजाय छोटा प्लान, छोटे मतलब 10 लाख की जगह हम 2 लाख का बीमा ले सकते हैं, 1 लाख का बीमा ले सकते हैं, 3 लाख का बीमा ले सकते हैं। तो मैं उदाहरण दे रहा था एक सरकारी कर्मचारी का। तो जैसे ही 65 साल पूरे हो जाते हैं तो उसका बीमा भी 65 साल बाद में पूरा हो जाता है। तो सीधा एक बड़ी रकम के रूप में मान लीजिए उसको अगर हम 30 साल की उम्र में एक 35 साल के लिए प्लान दे देते हैं तो उसकी लगभग 5,000 रुपये पर मंथ की उसकी प्रीमियम आएगी। तो उसकी हर महीने सैलरी में से 5,000 रुपये कट जाया करेंगे, 35 साल तक कटते रहेंगे। 35 साल तक वो नौकरी कर रहा है। उसके बाद जैसे ही वो रिटायरमेंट होता है उसको सीधा 1 करोड़ रुपये, 98,80,000 रुपये उसको मिल जाते हैं। 35 साल एक लंबा पीरियड का प्लान के अंदर उनका बीमा किया था मात्र 20,000 रुपये, 20 लाख रुपये, लेकिन 35 साल बाद उनको सीधा 1 करोड़ रुपये मिले। चलो कोई नहीं, मैंने एक्स्ट्रा एक आपको बीच में उदाहरण दे दिया, लेकिन हम जो एग्जाम्पल समझ रहे हैं इसको समझते हैं।
फर्स्ट साल में हमारी ये प्रीमियम पड़ती है। मिस्टर दिनेश कुमार की 21 साल की उम्र में 25 साल का प्लान जब हमने दिया उनको, तो उनकी 3 लाख रुपए के प्लान बीमे के अंदर इतनी किस्त पड़ती है। सेकेंड ईयर, दूसरी साल से लेकर लास्ट तक उनको अगर ईयरली मोड रखेंगे, वो साल में एक बार पेमेंट देंगे, किस्त जमा करेंगे तो 13,224 जमा होंगे। अगर हर छठे महीने जमा करेंगे तो 6681 रुपये जमा होंगे। बताइए, 6681 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। 6 महीने में हम आराम से दे सकते हैं, चाहे हम कोई मजदूरी करें या फिर कोई छोटी मोटी प्राइवेट जॉब करें, कुछ भी। अब इनको 21 साल की उम्र में इनका हमने बीमा किया और 25 साल के लिए इनका बीमा किया। जैसे ही 25 साल पूरे होते हैं और ये मौजूदगी में हैं, तो हमें क्या टाइम पूरा होने के बाद कितने रुपए मिलेंगे। इसमें देखिए, समय छोड़ 3 लाख रुपए प्लस 3,45,000 रुपये बोनस प्लस 1,35,000 रुपये फाइनल एडिशनल बोनस, तीनों मिला के हमको 7,80,000 रुपये मिल जाते हैं। बताइए, 21 साल का दिनेश कुमार, अगर इनकी शादी हो जाती है 21 साल पूरे होते ही, और आने वाले 2-3 साल के अंदर इनकी शादी ब्याह हो जाता है और इनको मान लीजिए एक लड़की हो गई। अब मान लीजिए 21 साल की इन्होंने शादी कर ली, मान लो 21-22 साल में, और 2-3 साल के अंदर इनको बच्चा हो गया। अगर उस बच्चा या बच्ची की शादी हम करना चाहें तो हमारे बीमे की 3 साल के अंदर ही अगर हुआ तो हमारे बीमे का टाइम बच रहा है अभी 21 साल। जैसे ही हमारा बच्चा शादी के लायक होगा, इधर हमारा बीमा पूरा हो जाएगा। हमारी एक छोटी छोटी निवेश की हुई बचत का पैसा एक अच्छी बोनस और अच्छी सिक्योरिटी के साथ हमारा पैसा उस टाइम हमको मिल जाता है, तो हम आराम से शादी में उस पैसे को कम ले सकते हैं। ये मैंने एक एक्स्ट्रा उदाहरण दिया आपको, लेकिन बीमा एक वो चीज़ है, हम हमारे गाड़ी बाइक हर चीज़ का इंश्योरेंस करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? इंसानों की तो एक अनमोल कीमत होती है। जब एक बाइक का इंश्योरेंस करने के लिए पुलिस हमें सजेस्ट करती है, गवर्नमेंट हमें सजेस्ट करती है, तो हमारी तो अनमोल कीमत है, हम हमारा बीमा क्यों नहीं ले सकते? तो हमको भी हमारा भी इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। अब बात करता हूँ मैं, बीच में फिर मैंने एक उदाहरण दे दिया आपको। अब बात करता हूँ मैं कि दिनेश कुमार को 25 साल पूरे होते ही 7,80,000 रुपये मिल गए। ठीक है, दिनेश कुमार सही सलामत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टाइम पूरा होने के बाद अपना पैसा उन्होंने ले लिया। उसके बाद भी 3 लाख रुपए का आजीवन जिंदगी भर बीमा फ्री चलेगा, जिसमें उनको कोई किस्त नहीं जमा करानी। जब भी उनके 100 साल पूरे होंगे, चाहे वो 80 साल में उनके 100 साल पूरे हो जाएं, चाहे वो 90 साल जी के मरे, या फिर पूरे 100 साल जी के मरे, या फिर वो 50 साल जी के मरे, जब भी उनकी डेथ होगी तब उनको 3 लाख रुपए, उनके जो भी नॉमिनी हैं उनको 3 लाख रुपए और मिल जाते हैं। बताइए, हमको दोहरा लाभ हुआ या नहीं हुआ? 25 साल के लिए हमने बीमा किया था, 25 साल का हमारा टाइम पूरा हमने कर लिया, उसके बाद 7,80,000 रुपये हमको मिल गए। उसके बाद भी हमारा 3 लाख रुपए का बीमा ज़िंदगी भर फ्री चलता है। जब भी हमारी डेथ होती है तब हमारे नॉमिनी को 3 लाख रुपए और मिल जाते हैं। अब ये तो रहा हमारा सही सलामत रहने का। अगर बाई चांस, फिर से मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए मैं एक बाइक खरीद के लाया, नहीं लाया, उसको मैंने 7 महीने चला लिया, 1 साल का कंपनी ने इंश्योरेंस करके दिया था। अगर मेरी बाइक चोरी हो जाती है तो बताइए, मेरी बाइक या तो मिल जाएगी, अगर नहीं मिली तो मुझे इंश्योरेंस उसका पैसा दे देगा, कुछ 40,000 45,000 जो भी उसका बन रहा होगा इंश्योरेंस की कंडीशन के अनुसार, वो पैसा मुझे मिल जाता है। अगर मान लो मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस 1 महीने पहले ख़त्म हो गया और 1 महीने बाद मेरी गाड़ी चोरी हो जाती है और मेरी गाड़ी मुझे मिलती भी नहीं है, तो बताइए मुझे हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला।
बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं, वहाँ जो भी इंश्योरेंस कराने में हम हर साल के जो पैसे भरते हैं हमको ना तो वापस रिफंड मिलता, अगर चोरी हो गई तो पैसा मिल जाएगा जो भी उसकी कंडीशन के अनुसार जो भी उसका क्लेम बनता होगा वो, नहीं तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो यहाँ तो हमारी अनमोल कीमत है दोस्तों। हमको एक सरकारी कंपनी, निगम, LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम, इसके अंदर हमको ज़रूर बीमा करना चाहिए। मैं कोई आपको अर्जी फर्जी प्राइवेट कंपनियों के बारे में सजेस्ट नहीं कर रहा। एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, बेहतरीन कंपनी, जो कंपनी पूरी तरीके से गवर्नमेंट हेड है, गवर्नमेंट लिस्टेड है, तो हमें LIC में ज़रूर हर इंसान को, अगर बड़ा नहीं तो अपनी हैसियत के अनुसार छोटा बीमा ज़रूर करना चाहिए। एक फ़ायदा और बताना मैं भूल गया, बाई चांस दिनेश कुमार ने 25 साल का इंश्योरेंस उन्होंने ले लिया है, 3 लाख रुपए का उन्होंने इंश्योरेंस ले रखा है। अगर उनको 3 लाख रुपए का बीमा ले रखा है, 25 साल के पीरियड के अंदर अगर उनके साथ कोई खुदा न खास्ता कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, मान लीजिए उन्होंने 5 साल बीमे को चला लिया, 5 साल उन्होंने प्रीमियम कंपनी में भर दिया, उदाहरण के तौर पे 5 साल के अंदर उनका प्रीमियम लगभग साल का अगर 13,000, 13,565, लगभग 65,000 रुपये के आसपास उनका 5 साल के अंदर LIC के पास प्रीमियम पहुंचा है। लेकिन मान लो बीमा स्टार्ट करने के बाद उन्होंने 5 साल तक प्रीमियम पे किया और उसके बाद उनकी डेथ हो गई, LIC के पास मात्र 65,000 रुपये पहुँचे हैं। लेकिन अब LIC हमको क्या देगी? इम्पोर्टेंट बात, LIC हमको क्या देगी? देखिए स्पष्ट दे रखा है, डेथ एश्योर्ड 3,75,000 रुपये। अगर उनकी साधारण तरीके से डेथ हुई है तो उनको 3,75,000 रुपये प्लस बोनस, 5 साल का जो बोनस बन रहा है वो बोनस उनको मिल जाता है उनके घर वाले नॉमिनी को। अगर सपोज करो दिनेश कुमार जी की डेथ अगर एक्सीडेंट में होती है, तो एक्सीडेंट में उनकी डेथ होती है और उनके पास अगर लाइसेंस है, डेथ चाहे एक्सीडेंट में किसी भी प्रकार हुई हो, लेकिन अगर उनके पास लाइसेंस है तो उनको 3 लाख रुपए समय सोड प्लस 3,75,000 प्लस समय बोनस। कहने का मतलब हमारा जितना बीमा होता है, जितना बीमा धन होता है, जैसे हमारा दिनेश कुमार का बीमा धन है 3 लाख रुपए, तो 3 लाख का डबल, मतलब डबल क्लेम पास होता है। 3 लाख का मतलब 6 लाख रुपए प्लस बोनस। बताइए, कमा कर देने वाला अगर इस दुनिया में नहीं रहा और उन्होंने एक छोटा सा बीमा ले रखा था, तो उनको 6-7 लाख रुपए का अगर एक्सीडेंट में होता है तो 6 लाख रुपए, अगर साधारण तरीके से होता है तो भी उनको 3,75,000 प्लस बोनस मिल जाता है। क्या बुराई है? क्या हमारी मोटरसाइकिल अगर चोरी हो गई तो हमको वो क्या दे के जाएगी? अगर हमारे पास इंश्योरेंस नहीं था तो कुछ नहीं दे के जाएगी। अगर इंश्योरेंस था तो हमको कुछ पैसे दे देगी, अगर इंश्योरेंस करवा रखा है तो हम उस पर इतना वो करते हैं, तो हमको क्यों ना हमारी खुद की सिक्योरिटी, 25 साल का अगर दिनेश कुमार ने बीमा ले रखा है तो 25 साल तक इनकी सिक्योरिटी बन जाती है। 25 साल तक इनको अगर कोई भी वो होती है तो इनका रखवाला है बीमा। इनके घर वालों को सहयोग देने के लिए दिनेश कुमार जी नहीं रहेंगे, लेकिन इनका बीमा इन घर वालों को सहयोग देगा। तो ये प्लान एक बेहतरीन प्लान था। LIC का टॉप प्लान सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्लान है, जिसमें हमको ज़िंदगी भर का बीमा मिलता है। शायद मैंने अपनी भाषा में जैसे भी आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया, वैसे शायद आपको समझ आ गया होगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे। आप मेरे को कॉल या मैसेज कैसे भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, या फिर वीडियो में भी आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों,
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और घंटी का बटन ज़रूर दबा देना है ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।